नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के बारे में जब भी चर्चा होती है या कोई प्रकार की जैसे ही कोई यूज करता है इस शब्द को, जैसे इस शब्द को यूज करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूज एज ए इंटरचेंजेबली। क्योंकि इंटरचेंजेबली इसलिए इस शब्द को यूज करते हैं कि जैसे कि डेवलपमेंट को ग्रोथ और ग्रोथ को डेवलपमेंट, इस तरीके से उसको इंटरचेंज कर देते हैं। या फिर ऐसा समझते हैं कि जैसे विकास, इसको भी वृद्धि करके यूज कर लेते हैं और वृद्धि को विकास करके। क्योंकि इस दोनों जो शब्द को है प्रॉपरली जानते नहीं लोग या उनके मीनिंग नहीं जानते, और इस वजह से जो है ये दोनों भी वर्ड जो है, टू टर्म्स आर द डिफरेंस। क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो टर्म्स है और दोनों भी डिफरेंस है, एक दूसरे से अलग अलग है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इनके इस तरीके से यूज करते हैं कि जैसे कि दोनों वर्ड एक ही है और इनके मीनिंग्स भी अलग अलग है। अब जब तक मीनिंग हमें स्पष्ट नहीं होता, उसे पता नहीं चलता, तब तक के लिए इस तरीके से ही लोग इसे यूज करते रहेंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये पता कर लेना चाहिए कि व्हाट इज द ग्रोथ एंड व्हाट इज द डेवलपमेंट। अब ग्रोथ के बारे में जब भी कंसेप्ट क्लियर किया जाता है या फिर उसके बारे में संकल्पनाएं पूरी हमारे सामने होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है या मीनिंग क्या है। जैसे ग्रोथ जो बोला जाता है, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, और वृद्धि जो है, वृद्धि मतलब फिजिकली इंक्रीज इन द सेम क्वांटिटेटिव ओवर टाइम। इसका मतलब है कि कुछ भी जो है, कुछ भी उसमें अगर कोई थोड़ा फार जो है फिजिकली इंक्रीज मतलब भौतिक स्वरूप में जिसमें बदलाव होता है और वो बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि होती है, और वो भी क्वांटिटिवली। और जैसे कि वक्त के साथ साथ उसमें संख्यात्मक बदल होता है, और ये बदल होने वाली जो बात होती है, जिनमें ये बदलाव होता है, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। वो लिविंग बीइंग्स है, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, एंड ह्यूमन बीइंग है। इनमें यह भौतिक जो बदलाव होता है, चेंज होता है, क्वांटिटिवली चेंज होता है, वक्त के साथ चेंज होता है, और इसी के वजह से इसे ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ ये भी टर्म है, ऐसा यूज किया, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, बॉडी प्रपोर्शन और एंड जनरल फिजिकल अपीयरेंस। इसका ये भी बात है कि यहाँ पर एक ग्रोथ को क्या है, इस टर्म को किस तरीके से यूज किया, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन एंड जनरल फिजिकल अपीयरेंस। कोई प्रकार का अगर हाइट बढ़ जाती, ऊंचाई बढ़ जाती है, जैसे ऊंचाई बढ़ जाती है, ऊंचाई बढ़ते ही हम सोच सकते हैं उसमें बदलाव आ गया है, वृद्धि हो गई है। वेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, 1 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जैसे ही जितना भी वजन बढ़ता है, इसमें भी एक प्रकार की वजन में वृद्धि है। और बॉडी प्रपोर्शन मतलब साइज जो है, कोई प्रकार का साइज, और जनरल फिजिकल एफियरेंस जैसे कि जो लुक है कोई प्रकार का, उसमें भी बदलाव होता है। इन सभी बदलाव को ही हम एक प्रकार का ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ को और अलग तरीके से बोला जा सकता है, ग्रोथ एंड इंक्रीज इन साइज और ए अमाउंट ऑफ एन एंटिटी। मतलब कोई प्रकार के व्यक्ति में जो है कोई प्रकार की साइज है, या फिर आकार मान जो बदलता है, या कोई अमाउंट बदल जाती है, या पूरे टोटल शरीर में या कोई साइज में जो है उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, इसे हम ग्रोथ कह सकते हैं। दूसरी बात है, स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल चेंजेस को ही ग्रोथ कहा जाता है। कोई प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, शरीर यष्टि है, ये शरीर यष्टि में उसके स्ट्रक्चर में उसके जो भौतिक चेंजेस है, वो भौतिक बदलाव है, इसी को हमने ग्रोथ। और दूसरी बात है, ग्रोथ इंक्रीजेस इन वेट, हाइट एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द चिल्ड्रंस बॉडी। मतलब कोई प्रकार के अलग अलग हमारे शरीर को है, जैसे कि हाइट, वेट, इसमें मतलब पॉजिटिव चेंज होता है। पॉजिटिव चेंज का मतलब ये होता है कि उनमें वो बढ़ जाता है, वृद्धि होती है। और डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब हमारे जो सिस्टम्स है, अलग अलग प्रकार के हमारे शारीरिक अवयव है, ये अगर कोई चाइल्ड है, बच्चा है, उसमें जो बदलाव होता है, ये बदलाव को भी ग्रोथ कहते हैं। अब इसी तरीके से जो ग्रोथ है, हमें जो होते वृद्धि होती है और धीरे धीरे तरक्कियाँ बढ़ जाती है,
इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। इसी तरीके से ग्रोथ का कंसेप्ट यहाँ हम, या ग्रोथ क्या चीज़ होती है, किस तरीके से होती है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पूरी होती है। इसका मीनिंग भी इस तरीके से हम समझ सकते हैं या समझ गए हैं। अभी आप लोग भी यहाँ पर ग्रोथ का मीनिंग परफेक्टली समझ गए यहाँ पर, ऐसा सोचता हूँ मैं। अब दूसरी बात रहेगी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में व्हाट इज द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बारे में जब से ही बोलते हैं, डेवलपमेंट ये है रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंज इन द ऑर्गेनिज्म एज ए होल। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट उसी को कहा जाता है कि जिसमें कोई प्रकार की गुणात्मक चेंज होता है, बदलाव होता है, और वो कोई ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीवित प्राणी है या जीवित है, एनिमल, प्लांट या फिर ह्यूमन बीइंग है, इनमें अगर इसी तरीके से अगर बदलाव होता है, उसी को हम डेवलपमेंट या विकास कहते हैं। जैसे कि कोई गुणात्मक अगर बदलाव पॉजिटिवली होता है। अब दूसरी बात यह है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, और कंटिन्यूअस बोल से चलते ही रहने वाली। जैसे कि जन्म से या जन्म पूर्व से ये जो विकास प्रक्रिया है वहां से शुरुआत होती है अप टू दी डेथ, मतलब मौत होती है या मृत्यु होती है, तब तक के लिए कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चलती रहती। जैसे कि ये डेवलपमेंट कहाँ कहाँ होती है, जैसे फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल चेंजेस ऑकर्स। जैसे कि मतलब फिजिकल बोले तो एक भौतिक स्वरूप में जो विकास होता है। इमोशनल जैसे कि हमारी भावना है, ये भी विकसित होती है। साथ साथ में इंटेलेक्चुअल पावर जो है, हमारी बुद्धिमत्ता, जैसे कि कोई, हम बोलते हैं कि कोई होशियार हो गया है, मतलब होशियार हो गया है, उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ गई है, उसकी भावुकता बढ़ गई है, या फिर फिजिकली जो है उसमें कोई चेंजेस हुआ है, वो चेंजेस ऑकर होते हैं या फिर उसमें बदलाव हुआ है, पॉजिटिव चेंज हुआ है, इसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। दिस series of changes which an organism undergoes in passing from an embryonic stage to the maturity। अब इसमें यह ऐसी सीरीज है, मतलब ऐसी अनुक्रमणिका है या फिर ऐसे बदलाव होते जाता है कोई जीवित में, और ऐसे बदलाव होते जाते ही ऐसे प्रोसेस से निकलता है आगे, कि जैसे कि कोई जीव की निर्मित होती है। जैसे कि जन्म पूर्व अवस्था में जैसे कि जीव की निर्मित और निर्मित होने के बाद उसके जो स्टेजेस है, जन्म पूर्व अवस्था, जन्म उत्तर अवस्था, और जन्म उत्तर के बाद जो धीरे धीरे हम बोलते हैं कि बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद उसमें किशोर अवस्था है, फिर युवा अवस्था है, फिर वृद्ध अवस्था तक, ऐसे धीरे धीरे इसमें जो चेंजेस होते जाते हैं। और ये सभी चेंजेस होना या सभी प्रकार का जो पॉजिटिव बदलाव होना, ये सभी स्टेजेस के थ्रू जाना, इसी को हम विकास कहते हैं या डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसी को डेवलपमेंट द प्रोग्रेसिव चेंज इन साइज, शेप, फंक्शंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय विच इट्स जेनेटिक पोटेंशियल आर द ट्रांसलेटेड इनटू द फंक्शनिंग एडल्ट सिस्टम। अब इसमें यह सही बात है कि प्रोग्रेसिव चेंज तो होता है, मतलब बदलाव होता है, सकारात्मक बदल होता है, उसमें साइज बढ़ जाता है, शेप बढ़ जाता है, उसके फंक्शंस बहुत अच्छे तरीके से चलने लगते हैं, साइड साइड में उसमें जो लाइफ है उनकी, ऑर्गेनिज्म की या फिर जीवित व्यक्ति की या जीवित प्राणी की, जीवित प्लांट्स की, बाय विच द जेनेटिक पोटेंशियल, जैसे कि उनके जेनेटिक्स में या फिर उनके गुणसूत्र जो बोलते हैं, या फिर गुणसूत्र के अनुसार उसमें जो भी जीव है, उस जीव के अनुसार उनमें उनका वो पोटेंशियल, वो एनर्जी, उस तरीके का एनिमल वो ट्रांसलेट होता है, बनता है, और उनके फंक्शन, उनके कार्य भी करते हैं। और कहाँ तक? फंक्शनिंग द एडल्ट सिस्टम, मतलब उसी तरीके से एडल्ट मतलब वृद्धावस्था तक वो सभी लोग उसी तरीके से उसमें बदलाव होता है। और इसी विकास को हम, डेवलपमेंट को हम इस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। ग्रोथ भी डेवलपमेंट का एक प्रकार का पार्ट है। तो अभी तक आप देख रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसी तरीके से डेवलपमेंट को अच्छी तरह आप समझ सकते हैं।
डेवलपमेंट, ये जो बात है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों भी दो टर्म हैं, अलग अलग है, और दोनों के मीनिंग डेफिनेशंस अलग अलग होती है। और इसी तरीके से जो डेवलपमेंट का पार्ट ग्रोथ है, मगर ग्रोथ का पार्ट डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट में ग्रोथ आ सकता है। और इसी तरीके से ये शब्द जो है, टोटली दो टर्म्स है, अलग अलग है एक दूसरे से, और उनके मीनिंग अलग अलग है। और यही यहाँ पर हम समझने के लिए है, यहाँ तक स्टडी किए हैं। और इसे जुड़े रहने के लिए, आगे समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।